जय श्री राम। श्री रामचरित मानस पठन यात्रा में पुनः आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज की यात्रा बड़ी मंगलमय है। हमारे भोलेनाथ का विवाह हो रहा है अभी। चलिए शुरू करते हैं। जस विवाह कये विधि श्रुति गाये, महामुनि सो सब करवाई। गहि गिरे सकुस कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पानी गहन जब कीन महेशा, हियहर से सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना। हर गिर जाकर भयहु विवाहु, सकल भुवन भरि रहाउ छाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर, जोरिम भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर का सब संतोष, सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। नाथ मम प्राण सम, गृह किंकिरी करे हो। क्षमे हो सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बर देहु। तो बहु विधि सांभो सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली सबली, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देउन दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीन कुमारी। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन्ह कुछ समय विचारी। पुनि पुनि मिलत परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। जननी बहुरी मिली चली उचित, असीस सब काहू दई। फिर बिलो कति मातु तन, सब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले।
तो चले संग हिमवंत तब पहुँचावन यति हेतु और विविध भांति परितोष करे विदा कीन वृष के तो तुरंत भवन आए गिरिराए सकल शैल सरली बोलाए आदर दान विनय बहु माना और सब कर विदा की नहीं मवाना और जब वही शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए जगत मात पितु शंभु भवानी तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा हर गिरिजा बिहार नित नयौ यही विधि विपुल काली चल गयो तब जन्मेऊ खड बदन कुमारा तारक असुर समर जेहि मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा जेते ही है तुम्हें वृष के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा यह उमा शंभु विवाह जय नर नार कहीं जगा वही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही चरित सिंधु गिरिजा रमन अभेदन पावही पारो बरन तुलसीदास के में अतिमति मंद गवार तो मोरी सुधारे सो सब भांति और जासु कृपा नहीं कृपा यघाति। बारात आने का बवंडर सबने देखा। प्रभु ने फिर अपना सुंदर रूप बनाया। देवताओं की विनती करने पर, नारद जी के विनती करने पर, माता के विनती करने पर मंडप में बैठे। जैसी विवाह की रीत वेदों श्रुतियों में कही गई है, महामुनियों ने वो सब करवाया। और हिमाचल राज ने हाथ में कुश लेकर अपनी कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय से बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अन्य प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार से दहेज देकर, उपहार देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शिव जी, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने
अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिव जी के चरण छुए और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपनी घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। जीवन का सबसे कठिन पल होता है बेटी की विदाई, और हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि जिसको वो बेटी का हाथ सौंप रहे हैं वह उसको हर प्रकार से प्रसन्न रखने की कोशिश करे, हर प्रकार से प्रसन्न रखे। शिव जी ने बहुत प्रकार से अपने सास को भी समझाया। तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर माता मैना घर चली गईं। फिर माता ने पार्वती को बुलाया और गोद में बैठाकर यह सुंदर शिक्षा दी कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है। इस प्रकार की बातों को कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को सीने से लगा लिया। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री को पैदा ही क्यों किया? पराधीन को तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख प्रकट नहीं किया और उन्होंने धीरज धरा। मैना माता बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों में गिर पड़ती हैं जब समझ जाती हैं कि ये जगत जननी है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपने माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। तब हर किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती। सखियों ने उन्हें शिव के पास ले जाकर पहुंचाया। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ अपने घर कैलाश को चले गए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत प्यार से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत अपने घर आए और उन्होंने सब पर्वतों सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक उन सब की विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों में चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में कार्तिक स्वामी के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए तुलसीदास जी ने बहुत संक्षेप में लिखा है, शिव पार्वती जी के विवाह की यह कथा जो भी स्त्री पुरुष कहेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।